कंट्रोवर्सी टॉपिक को सर कैसे डील कर सकते हैं एग्जामिनेशन थॉट से? सर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर होती है उस पे भी कभी कभी कंट्रोवर्सी होती है, जैसे हमारे संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल, उन पर भी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन क्यों किया जाता है। हाँ, उनको कैसे सर डील करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें एज ए पावर देती है, बट दैट टाइम सर जैसे उनकी पावर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम उन्हें कैसे नहीं, लेकिन थ्योरी क्या कहता है, देयर आर टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी बेसिकली। एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिसका अमेरिका श्रेष्ठ उदाहरण है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसका श्रेष्ठ उदाहरण यूके है, इन दोनों के अगर सत्ता के संरचनाओं को आप समझेंगे तो एक जगह जो सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पे है, हर कोई ताकतवर है अमेरिका में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, कोई किसी से कम नहीं है। संविधान ने उनको ऐसा बनाया है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कहता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों समायोजित होकर काम करेंगे, फ्यूजन ऑफ पावर के सिद्धांत पे है कि दोनों मिलके काम करते हैं। प्रधानमंत्री तभी तक प्रधानमंत्री हैं जबकि लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट में उनकी पास बहुमत है, बहुमत खत्म उनकी स्थिति खत्म, ठीक यहाँ पे है। लेकिन कहा जा रहा है कि सर्वोपरि इनकी ताकत है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर हैव द ऑल पावर, ठीक। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट सिंबॉलिक है, टिटुलर हेड है, वैसे ही गवर्नर है। तो जिनका टिटुलर पावर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड है उनको अगर हम महत्वपूर्ण या बनाने का कोशिश करेंगे तो सिस्टम टूट जाएगा, और वो सिस्टम तोड़ने का कोई कारण नहीं है। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी के पार्ट है। एमपी बनते हैं तो चुनाव लड़के डायरेक्ट जाते हैं, चुने हुए लोगों के आधार पे राष्ट्रपति का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर, तो उनका जनता से कोई रिश्ता नहीं है। तो डेमोक्रेसी में माना गया है कि द फाइनल अथॉरिटी लाइज विद द पीपल। इसलिए कोई भी डिबेट, कंट्रोवर्सी ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन बी रिड्यूस्ड टू नथिंग। आप कर सकते हैं कि भाई ऐसा कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करना है तो उसको आप हटा दीजिए, सिस्टम को हटा दीजिए। ब्रिटेन में बहुत ज्यादा चर्चा हुआ क्योंकि वहां पर हेरिडिटरी है, जो क्राउन है या किंग है वो हेरिडिटरी है। हाँ, तो वंशानुगत होने के कारण वहां की जनता ये मानती है कि एक तो बड़ी बात यह है कि वी हैव केप्ट मोनार्की एट आवर सर्विस। जो राजा एक समय हम पे शासन करता था उस राजा को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बांध के रखा है। लिमिटेड मोनार्की भी कहा जाता है उसको। मोनार्की का शासन है, ऑल पावर इन द नेम ऑफ मोनार्क, बट मोनार्क इज नॉट पावरफुल। आप इन बातों को समझिए कि राजा के नाम पे सारा सत्ता का इस्तेमाल होता है, लेकिन राजा सत्ताहीन है, ठीक है। इसलिए राजा कोई गलती नहीं करता। ये स्टेटमेंट है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ही डज नॉट डू एनी वर्क। कोई काम वो करते ही नहीं है, इसलिए उन पर कोई उंगली उठाएगा नहीं, तो उनको हटाने की क्या जरूरत है। अगर आप हटाएंगे तो बार बार चुनाव कराना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्च होगा। और हमारे लिए ये राजा को रखना एक गौरव की बात है, ग्लोरियस हिस्ट्री है कि हमने राजा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, कहीं मारपीट के और कहीं खूनी क्रांति के आधार पे वैसे राजतंत्र को हमने रखा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, एंड वी ऑल फील प्राउड ऑफ इट। इट इज ए ग्लोरियस हिस्ट्री। तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जनता ही सर्वोपरि है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन में जो पावरफुल होंगे वही सत्ता चलाएंगे। उनके साथ में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उनका कोई पावर नहीं है, कोई विशेष पावर नहीं है। इसलिए पीपल जब अपनी बातों को अपने संस्थाओं के माध्यम से मिल ही रहा है उसे सत्ता, तो फिर वो क्यों हटाएगा उसको। तो ये डिबेट चलते रहता है, ये बताने के लिए कि सावधान, राष्ट्रपति महोदय सावधान, क्राउन सावधान। अगर आपके अंदर में कोई इच्छा होगी तो उसको वहीं पे खंडित कर दें, नहीं तो आपको बता दिया जाए कि यू हैव नो पावर, रेस्ट यू कैन डू दैट। डेमोक्रेटिक होने में और डेमोक्रेसी को आने में बहुत फर्क है। जैसा अरिस्टोटल ने बोला कि यू शुड गो फॉर एजुकेशन नॉट बाय माइंड, बाय हार्ट ऑल्सो। अगर आप शिक्षित केवल दिमाग से हैं तो चोरी करेंगे, अगर शिक्षित हृदय से भी है तो आप चोरी कम करेंगे। दोनों एजुकेशन होना चाहिए ना। जब आप शिक्षित होंगे तो अगर आप मानते हैं कि हम ऊपर हैं तो आप अपने आप दूसरे को रास्ता देंगे, आप मजबूत हैं तो दूसरे को अपने आप रास्ता देंगे। तो जो समाज में, परिवार में, पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष अपने आप को मजबूत कहता है और वो अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाता है, कैसे हम मजबूत मान ले उसको। आप कहोगे कि भाई इतना विमेन रिजर्वेशन देने के बावजूद भी, पहला रिजर्वेशन दिया गया था, आपने क्या कहा कि मुखिया पति होगा। भाई
हाँ, ये किसने कहा? कोई महिला आकर तो नहीं बोली, उसने वो तो अपनी काम जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उसमें तो उन्होंने काम अपना ठीक से किया, लेकिन आपने एक भ्रम फैलाया कि इनको अवसर दिया गया है, इनके बदले में इनके पिता काम करेंगे, इनके पति काम करेंगे, इनके भाई काम करेंगे, इनमें तो कैपेसिटी भी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी जिसको दिया जाता है उसको आप इतना कम मानते हैं, इतना खंडित और खारिज करने का प्रयास करते हैं कि वो अपने गंतव्य स्थान को नहीं प्राप्त कर सका। अगर रिजर्वेशन को ये मान के चला गया रहता कि इंडिया और भारत दोनों को हम आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, इंडिया भारत इंडिया में ही है, दिल्ली में मैं रहता हूं, दिल्ली में ही 10 दिल्ली आपको दिख जाएगा। कनॉट प्लेस का दिल्ली अलग है, हौज खास का अलग है, शाहदरा का अलग है, मयूर विहार का अलग है, और जो रूरल दिल्ली है उसका अलग है। इन द कैपिटल सिटी का ये हाल है, तो बिहार का क्या हाल होगा? 88% ऑफिशियल डेटा है कि लोग गांव में रहते हैं, और अगर ठीक से देखें तो 95% होंगे जो गांव में रहते हैं। क्योंकि अगर मेरे पिताजी गांव में रहते हैं और मैं शहर में आकर यहाँ तैयारी कर रहा हूँ तो मैं शहर का नहीं हो सकता, लेकिन सरकार उनको भी काउंट कर ले, देखिए ये सब शहर में रहते हैं, लेकिन वी आर नॉट पार्ट ऑफ द अर्बन एरिया, वी आर पार्ट ऑफ द रूरल एरिया। तो 89 से लेकर 95% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। आप कैसे उन चीजों को खारिज कर सकते हैं? तो थैंक यू वेरी मच।